हरी एक सीधा साधा आदमी था। उसकी जिंदगी भी साधारण थी, लेकिन सादगी से उसे सुकून नहीं मिलता था। हरी परेशान रहता था। उसकी परेशानी की जड़ उसका परिवार था। हरी अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहता था। उसका पूरा दिन उनकी फरमाइशें पूरी करने में बीतता था। शाम होते होते उनकी शिकायतें सुननी पड़ती थीं। हरी घुटन महसूस करता था, जैसे वो पिंजरे में बंद हो। हरी सुकून चाहता था, खुशी चाहता था, लेकिन अपने घर में ये सब नामुमकिन लगता था। हर रोज हरी का परिवार अपनी उम्मीदें जाहिर करता था। हरी, कोई अच्छी नौकरी ढूंढ, उसके पिता कहते। तू कमाता बहुत कम है। हरी, तू अपने भाई जैसा क्यों नहीं बन सकता, उसकी मां पूछती। वो कितना कामयाब है सबकी नजरों में। हरी के भाई बहन भी कुछ कम नहीं थे। वो हमेशा उसे नीचा दिखाते, उसके सपनों और चाहतों का मजाक उड़ाते। हरी खुद को उनके सामने बहुत छोटा महसूस करता था। उनकी उम्मीदों का बोझ हरी पर पहाड़ बनकर टूट रहा था। उसे लगता था जैसे वो दम घुट रहा है। वो जानता था कि अब वो ऐसे नहीं जी सकता। एक दिन हरी ने एक पुराने टीवी पर ट्रैवल शो देखा। शो में पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव दिखाया गया था। गांव बहुत शांत लग रहा था। लोग खुश दिख रहे थे। हरी के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। क्या उसे ऐसी जगह पर सुकून मिल सकता है? क्या वो अपनी परेशानियों से भागकर नई शुरुआत कर सकता है? यह ख्याल हरी के मन में घर कर गया। वो उस शांत गांव की तस्वीर अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। उसने एक मौका लेने का फैसला किया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। हरी ने एक छोटा सा बैकपैक किया। उसे ज्यादा सामान की जरूरत नहीं थी। उसने अपने परिवार के लिए एक चिट्ठी छोड़ दी। उसने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा, मुझे खुद को ढूंढना है। एक गहरी सांस और भारी मन से हरी अपने घर से निकल पड़ा। वो बस स्टैंड की तरफ चला गया। उसने पहाड़ों का टिकट खरीदा। जैसे ही बस धूल भरी सड़क पर चल पड़ी, हरी को आजादी का एहसास हुआ। खुली सड़क उसे बुला रही थी। वो अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ रहा था। वो खुद को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ा था। भाग 5, अनजानी मुलाकात। बस का सफर लंबा और थका देने वाला था। हरी थक गया था। वह अपने जीवन की उलझनों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफर ने उसे और भी थका दिया था। हर मोड़ पर उसे अपने फैसलों पर शक हो रहा था। वो एक छोटे से गांव में उतर गया। गांव की हवा में एक अलग सी ताजगी थी, जो शहर की भीड़भाड़ से बिल्कुल अलग थी। हरी ने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। यह वो गांव नहीं था जो टीवी पर दिखाया गया था, लेकिन फिर भी यह शांत था। यहां